हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम लोग को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखना है, मतलब उसी को आज पढ़ना है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो आता है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि मेथड यानी कि हम लोग इसका नियम लगा लगा के, यानी इंटीग्रेशन का नियम है ना, यानी इंटीग्रेशन का जो नियम होता है वो नियम के अनुसार हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। जगह में सबसे पहला जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी इंटीग्रेशन बनाएंगे लेकिन किसके द्वारा? सब्स्टिट्यूशन, यानी होता है कि मान को, एक बड़े टर्म को कुछ छोटा मानना और उसको सॉल्व करके बस जो माने हैं, यानी बड़ा क्वेश्चन को छोटा मान करके उसको सॉल्व करना, यानी सब्स्टिट्यूट करना। तो देखते हैं, एक थ्योरम होता है, मान के चलिए इस प्रकार का कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसको से देखिए फॉर्म होता है इस प्रकार का, ऐसा इंटीग्रेशन होता है। तो कैसे होगा अगर ये प्रश्न ऐसा दिया हुआ रहेगा? तो प्रूफ में हम लोग लेट मान लेंगे, है ना, लेट मान लेते हैं कि p इज इक्वल टू, ये अंदर का जो पूरा टर्म रहेगा उसको कुछ मान लिए, जैसे p मान लिए था a x प्लस b, आप कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, है ना। अब इसको सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dp बटा x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं dx इज इक्वल टू, आप बताइए इसका जब करेंगे तो ax प्लस बी बटा dx, है ना। और इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इसके मतलब गुणांक है तो a आगे आ जाएगा और dx बटा dx ये हो जाएगा इसका, प्लस dd बटा dx, जो कि a और b कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग का मान यहाँ से मिलता है a सिर्फ इसका और उसका जीरो मिल जाएगा, है ना। तो जीरो उसको लिखे या नहीं, इसलिए कह सकते हैं dp बटा dx इज इक्वल टू a, ठीक है। तो हम लोग की जरूरत ज्यादा जो पढ़ने वाला है वो x, देखिए हमेशा यहाँ पे x है तो x का मान हम लोग पुट करेंगे, इसीलिए यहाँ से हम लोग रोक लेते हैं, a को यहाँ भेजेंगे d को वहां भेजेंगे, यानी कि d बटा p, है ना, d बटा a, यानी a आ गया, हाँ बराबर dx, यानी कि जहां पे भी हम लोग को dx दिखेगा वहां पे मान ये पुट करेंगे। खैर देखते हैं आगे, मान निकालते हैं इंटीग्रेशन का। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन में हम लोग इसको p माने हैं, जब p माने तब p के पावर n है, और जब p माने हैं तो ये पूरा p के फॉर्म में रहना चाहिए, तो हम लोग x, देखो पूरा के p मान लिए तो p के पावर n, और ये dx के मान कितना है? dp बटा a है, अब a इज अ कांस्टेंट, या लिख देना है a, b इज अ, हाँ r लिख देना है, इज आर कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बस ऐसा ही बना देंगे, तो यहाँ से अब क्या करना है, एक बटा ए को बाहर कर दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन ऑफ p के पावर n dp हो जाएगा। अब इतना का हम लोग जानते ही हैं, एक फॉर्मूला के माध्यम से क्या होता है, एक बटा a और p के पावर जो भी रहता था वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पावर में एक जोड़ देते थे और वही सेम पावर नीचे भागा में आ जाता था। तो सोच लीजिए कि एक बटा क्या है, a है, तो ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, जिससे कैसे इसको लिख सकते हो, पहले तो आप ये लिख सकते हैं p बटा n प्लस वन, और इसका वाला जो एक बटा ए बाहर पहले से था ये वाला हो गया। अब इसको हल करेंगे तो एक बटा ए तो रहेगा, रहेगा ना, p के मान पूरा के पूरा पुट कर दो, गुना हो जाएगा, तब p का मान कितना मान है देख लीजिए, ax प्लस b, है ना, और एक पावर कितना है n प्लस वन, और बगल में नीचे भी हम लोग का कितना था ये। अब इसको बस कर लीजिए, क्या ये एक से गुना होगा तो ax प्लस b के पावर n प्लस वन बटा a इंटू एन माइनस वन, सॉरी वन प्लस, सॉरी a इंटू एन प्लस वन। और जब इंटीग्रेशन खत्म होता है तो आप लोग को पता है कि इंटीग्रेशन में c दिया जाता है। सो आप कह सकते हैं, आपका प्रूफ हो गया क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर n dx इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के पावर n प्लस वन बटा a इंटू एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया,
ठीक है, तो इसी पैटर्न पे हम लोग कोई भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया पूरा खत्म। जैसे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें क्योंकि ये तो नोट किया हुआ है, तो इसको मिटा देते हैं और इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रूफ हो गया कि आखिर आया कैसे। ठीक है, तो इसको अब हम लोग देखेंगे एक प्रश्न को इस पे। जैसे मान के चलिए कि आपको प्रश्न दिया हुआ है इस पे, मतलब इस पैटर्न पे कि एक एग्जांपल, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 के पावर 7 dx। देखिए सेम पैटर्न पे है कि नहीं, ये बस यहाँ पे मान दे दिया, बताए कि x के आगे ये दोनों कांस्टेंट रहता है, a और b। तो यहाँ से हम लोग बताए थे कि लेट यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मान के बनाना रहता है कि p इसको मान लेंगे, इसको जो दिया हुआ अंदर रहेगा उसको मान लिए। अब इसको निकाल देंगे dp बटा dx, क्या तो x के फॉर्म में निकालेंगे तो 3 सिर्फ मिलेगा क्योंकि दोनों का तो 0 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ से मिलने वाला है जो हम लोग का है dp बटा 3 बराबर dx, यानी कि हम लोग का dx की जगह पे कितना रखाएगा dp बटा 3। और इसका अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ये इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम लोग माने हैं p, तब p के पावर कितना रखेंगे बच्चा 7 और इनटू अब dx रखेंगे dp, क्योंकि हम लोग p पुट किए हैं तब p के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे dp बटा कितना, क्यों लिखें, तो आपको पता है कि हम इसके जगह पे रख दिए हैं p और उसका पावर जो था वो भी रख दिए। अब बचल था dx, तो dx में तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे p लिखे हैं, यहाँ पे x के फॉर्म में था तो x था, यहाँ पे p है तो p के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि dx बराबर कितना है dp बटा 3। अब जैसा कि आप लोग देखें कि कांस्टेंट को बाहर करते हैं तो 1 बटा 3 बाहर कर दो और इनटू जो भी होता है उसको क्या करेंगे p के पावर जो भी रहता था 7 प्लस 1, अरे यही ना फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और बटा 7 प्लस 1, और ये c कांस्टेंट तो चलता चलता है, इंटीग्रेशन का साइन जब भी खत्म होता है तो c लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं p 1 में गुना हो जाएगा तो p हो जाएगा, तो p के पावर 8 बटा, देखिए 8 ही हो जाएगा है ना, और ये 3 तो 3 इंटू 8 प्लस c, इसका मतलब आगे चलेगा तो ये p का वैल्यू रख दीजिए कितना है 3x प्लस 5 और इसका पावर 8 बटा 8 दिया 24 प्लस c। इस प्रकार से आप देखिए ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी इंटीग्रेशन का निकाल सकते हैं, क्या मान निकाल सकते हैं। तो ये इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्या किए सब्स्टिट्यूट किए हैं, इसको हटाया, इसके जगह पे क्या मान पुट कर दिए, कोई मान अपने मर्जी से रखिए, उसको सॉल्व करते गए, फिर लास्ट में वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे। मतलब मान क्या करना, सब्स्टिट्यूशन के मतलब होता है मान को पुट करना, उसके जगह पे अदला बदली करना, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि आंसर आता है। तो कोई भी प्रश्न ऐसा रहेगा तो हम लोग को आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। इससे पहले आप लोग थ्योरम 1 देखे थे जिसमें ये कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहता था, सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ रहता था फंक्शन एक, उसका पावर में रहता था n टाइम्स, यानी कुछ भी रहता था। तो उसको हम लोग देख चुके थे। आज दूसरा थ्योरम देखेंगे जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का ही पहला सब्स्टिट्यूशन का है। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, जो सिर्फ थोड़ा हटके है, बस उसमें अब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन में दे दिया हुआ रहेगा ऐसा कोई बड़ा सा टर्म, तो कैसे हम लोग डील करेंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए ये मतलब इस मेथड से यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको कैसे लाया जाता है उसको आज हम लोग देखते हैं। देखते हैं सबसे पहले, इससे नियम वाला पहले भी समझ चुके हैं कि सब्स्टिट्यूट करना, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को लेट मानना पड़ता है ना। क्या p इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, जैसे ax प्लस b, कुछ नहीं मानना होता है, जो इसका दिया हुआ रहेगा एंगल में, लग रहा होगा कि पूरा मान लेते, उस बार भी तो मान लेते, तो उस बार बच्चा दिया हुआ था इसका पावर में, तो इसको मान लेते तो उसका वैल्यू निकाल लेते। यहाँ पूरा को मान लेंगे तो कुछ पावर बचेगा नहीं, इसलिए पूरा तो मानने का ही नियम ही नहीं है, इसको सिर्फ मानेंगे जो एंगल में दिया हुआ रहेगा टर्म। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x खाली या कुछ दे देगा तब मान लेंगे,
बड़ा टर्म रहेगा तब सब्स्टिट्यूशन लगता है, ठीक है। तो इसको मान लिया, अब इसको डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, है ना, dp बटा dx विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखते हैं इसको क्या हो जाएगा, इससे हम लोग जानते हैं डायरेक्ट क्या मिलेगा, a, तो हमको x लास्ट में है तो x ही ना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे dp बटा a इक्वल टू dx, ये चीज मिल गया हमको, इससे मिल गया। अब देखते हैं हमको कैसे वहां मिलेगा, तो इंटीग्रेशन देखेंगे अब, है ना, तो कॉस तो है बच्चा, कॉस रहेगा, ये पूरा के जगह पे क्या माने हैं हम लोग, देख लीजिए इसके जगह पे p, तो p लिखेंगे, लेकिन अब dx लिख सकते हैं नहीं, तो dx के जगह पे लिखने वाले हैं dp बटा a लिखने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें बच्चा लग रहा होगा कि ये तो इसका गुना वाला है, ये देखो इसका अथी में नहीं है, एंगल में नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ये सोच लो dx गुना में है, और इसका जो भी रहता था इससे पहले वाला में देखे थे वो कहाँ, इंटीग्रेशन से एकदम बाहर रखते हैं, तो इसको में भी हम लोग 1/a को बाहर कर लेते हैं, तब बच गया इंटीग्रेशन cos p dp। अब इतना कि आप लोग जानते ही आसान तरीका से बना लेते हैं, क्या 1/a रहेगा, और cos के इंटीग्रेशन क्या होता था, तो इंटीग्रेशन याद करिए, cos के इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन में माइनस साइन होता था, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लस साइन होगा, क्यों क्यों होगा, तो देखिए एक मिनट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, ऐसे देखिए डिफरेंशिएशन में कॉस का होता था, जब निकाल देते थे माइनस साइन, तो यहाँ पे है कॉस, तो कॉस के यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में साइन हो जाएगा, प्लस साइन, और यहाँ पे p होगा, जो एंगल में रहेगा वही होगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसके बाद हम लोग के पास इंटीग्रेशन का साइन खत्म होता है, क्या लिख देंगे, c लिखेंगे। अब इसके आगे हम लोग जब चलेंगे तो देखिए इस साइन जो है p1 में गुना हो जाएगा, तो इस साइन p लिखाएगा बटा a, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे बस 1/a को बाहर भी रख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे लाना है वैसे लिख देते हैं, 1/a जैसे वैसे, साइन तो साइन, और p के वैल्यू देख लीजिए कितना है, ax प्लस b प्लस c, बस यही चीज हमको लाना था, यहाँ से आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, अब यहाँ पे कॉस रहे, साइन रहे, टैन रहे, कुछ भी रहे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब उसमें सिर्फ हम लोग देखना इसको है, इसी को मान पुट करके बनाना है, तो ये ax प्लस b है ना, इंटू dx है ना, dx के फॉर्म में, तो क्या मिला, 1/a साइन ax प्लस b प्लस c, इस प्रकार से आप देख लिए क्या, इसका प्रूफ है ना, प्रूव्ड हो गया। तो ये आप समझ में आ गया होगा आप लोग के अच्छा से थ्योरम, कि इस प्रोसेस को ही हम लोग को अपनाना है कोई भी मैथ को बनाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं हम लोग, है ना, फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं एक क्वेश्चन, क्या, तो देखते हैं, ठीक है, चलिए जैसे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया हो, ठीक है, सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, ठीक है, कितना, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इस प्रकार के प्रश्न है, मुश्किल होता है बनाने में, लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो आराम से बन जाएगा। देखते हैं कैसे, इसके लिए अभी बताया कि लेट में जो भी एंगल में रहेगा उसको कुछ मान लेना है, जैसे p मान लिए, तो मान लिए चलिए 3x प्लस 5 बराबर क्या, p, तो इसको dp निकाल लो, क्या मिलेगा, खाली 3 मिलेगा कि नहीं, बटा dx है, इसको एक्सचेंज कर दो, तो dp बटा 3 बराबर dx, चलिए ये तो मिल गया हम लोग को, मान पुट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, सेक भी रहेगा स्क्वायर भी रहेगा, लेकिन इसके जगह पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो जब p हो गया तो हम लोग dx ना लिख के dp बटा 3 लिखते हैं, समझे, और इस प्रकार से 1/3 बाहर। अब ऐसे भी यही फॉर्मूला पे है, ये तो देखिए ना, जो भी एंगल की जो रहता है a
वही ना बाहर है, एक से गुणांक आगे है। तो कोई भी ऐसा प्रश्न आए आप सीधा देखिएगा एक से गुणांक तो वो बाहर हो जाएगा। देख लो एक रोमियो सही था। अब ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर खाली पी बचेगा और ये डीपी। अब आप लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर पी का क्या होता है बच्चा, तो tan पी हो जाएगा, क्योंकि पी है तो प्लस सी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं 1/3 और tan तो tan रहेगा, पी के वैल्यू बताइए 3x + 5 + सी। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। तो आपका प्रश्न इसी दो पैटर्न पे बनेगा।